हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल आदिवासी स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग पचपगनिया लोक कथा ठकुआ और भिकुआ दो भाई के बारे में हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं। और ये सेशन उन लोगों के लिए है जो झारखंड माध्यमिक आचार्य का तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए हम लोग जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं। तो एकटा नगर महान एकटा राजा रहत रहे। से नगरे एकटा बूढ़ी रहे। ओकर दुईटा बेटा रहे। एकटाक नाम रहे ठकुआ और दूसरटाक भिकुआ। एक नगर में एक राजा रहता था। फिर उसी नगर में एक बूढ़ी रहती थी। उस बूढ़ी का दो बेटे थे। एक का नाम था ठकुआ और दूसरा का नाम था भिकुआ। ठकुआ राजा घोरे छगीर चरात रहे। भिकुआ बूढ़ी मायकेर सेवा करत रहे। ठकुआ जो है राजा के घर के जो बकरियां हैं उन सबको चराने का काम करते थे। और भिकुआ जो है अपने माता का सेवा करते थे। एक दिन ठकुआ राजा घोरे छगीर के बन चराए ले लोग आ हुआ एकटा बड़े लुकुम यानी बेहरा गाछ रहे। लुकुम गाछ देख के ठकुआ गाछ फेड़े छगीर गिला के गोठाए दिलक और उ लुकुम गाछ चेगलक। गाछ चेक कहन उ लुकुम खाए लगलक। हेठे छगीर गिला कटार कुटुर करे लगल। फिर वो तो पेड़ के ऊपर चढ़ गए और नीचे जो बकरी है वो कटार कुटुर करने लगे। तो गाछ चेक कहन लुकुम खाए लगलक। हेठे छगीर गिला कटार कुटुर करे लागलो। कटार कुटुर सड़ा पाए कहन ठकुआ छगीर कर मुँह गिला के देखे लगलो। फिर पेड़ के ऊपर से जो नीचे बकरियां थे उन लोगों का मुंह को देखने लगे। तो कटार कुटुर सड़ा पाए कहन ठकुआ छगीर कर मुँह गिला के देखे लगलो। वो गाछ ऊपर ले कहलो, रा रे छगीर मोके भेसाय दे तहा नाभे तो देवा सोब के चोट दे लागबू तबे गाये जानबा। तो इतना कोई कहन ठकुआ गाछ ले नाभलक और बड़े बड़े खोसी गिला के पीट के मोराय दिलक। उसके बाद और बोने गढ़ा कोर कहन तोप दिलक। उसके बाद पेड़ से उतरते हैं और तभी बड़े बड़े खसी हैं सभी को वो मार के एक गड्ढा में दफन कर दिया। सांझ पोहरा बाँचल छगीर गिला के ऊ घोर आलोक और घोरे ओके भिकुआ पूछलो। घर आने के बाद उसका बड़ा भैया भिकुआ पूछते हैं, बड़े खांसी गिला कहाँ गेलो? ठकुआ कहलो, साला गिला लुकुम खात के मोके भेसाय देत रहो से तेहे मोय मार के मुराय दिलो और गढ़ा खून के तोप दिलो। तो वो बताने लगते हैं कि जब हम लुकुम खा रहे थे उस समय मेरा नकल कर रहा था, इसलिए हम जो है सबको मार के एक गड्ढा में दफना दिया। ठकुआ के कथा सुन के भिकुआ कहलो, तो ऐसन महने हमरे के मुराय देवे। तो उनका बात सुन के भिकुआ कहते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो हमको मरा दोगे। तो घुरी दिन भिकुआ राजा छगीर के चराए लगलोग। चराए जाए पहिल उ ठकुआ के कोई रखलो तो माँ के बेस के सेवा जतन करबे। उसके बाद दूसरे दिन जो भिकुआ वो राजा का जब वही बकरी सब चराने के लिए ले गए। फिर चराने जाने से पहले ठकुआ को वो कहते हैं कि तो माय के बेसे के सेवा जतन करबे और धिपल पानी नहाए देवे। बोल रहे हैं कि मम्मी का अच्छा सेवा करना और गर्म पानी से नहा देना। ठकुआ ओकर माय के नहाए देखते हैं पानी धिपालक और बूढ़ी माय के उझले दे। फिर अपने माता जी को नहाने के लिए पानी गर्म कर देते हैं और मम्मी को उसको डाल देते हैं। तो धिपल पानी उझलल बाद बूढ़ी दांत खिचड़ी दिलक। फिर वो क्या हो गए चितपतान हो गए। अचानक पानी डाल दिया तो वो मर गई। भिकुआ सांझ पोहरा छगीर चराए के घुरलो और ठकुआ के माय खाल पूछलो।
भिखुआ जो वो शाम हो जाता है तो वो बकरी चरा के घर आते हैं और मम्मी के बारे में पूछते हैं। तो ठकुआ को लोग आज न दादा माँ के इतना बेस नहाए दिया हूँ कि एखोन तो हंसते हैं। तो फिर ठकुआ अपने भैया को बताता है कि मम्मी को हम इतना अच्छे से नहा दिए कि अभी तक वो दाँत ही दिखा रही है। तो दुयो भाई बूढ़ी माई के देखे गए। दोनों भाई माताजी को देखने गए तो देखत के भिखुआ जाने पालो कि ओकर माँ नेखे। तो भिखुआ मम्मी को देख के समझ गए कि अब माताजी जो है अब इस दुनिया से चली गई है। हुंदे राजा घरे कमिया छगेर के कम देखे पाए के गुण लोग आर कम पाए के राजा के घुरी दिन बिहाने राजा अपन सिपाही के हुकुम करलोक ठकुआ और भिखुआ के अपन मजलिस महान हाजिर करे। राजाक हुकुमे सिपाही उमन के खबर कर लें। उसके बाद सिपाही जितने भी सिपाही है वो बकरियों का गिनती होता है तो वो गिनती में कमी पाया जाता है। तो उसके बाद से राजा को बताया जाता है कि बकरियां कम है। तो उसके बाद राजा कहते हैं कि अपने सिपाही से कि दोनों को सभा में लेके आओ। ठकुआ और भिखुआ मार खाए डोरे कांपे लगल। फिर दोनों भाई मार खाने के डर से कांपने लगे और गांव छोड़ के परा लो। उसके बाद गांव छोड़ के भाग गए। तो दुयो भाई लुकुम गाछ फेड़ आलो। फिर उसी पेड़ के नीचे आ गए और तपल खांसी गिला के उटका लो। सब खांसी चाम गिला के छाल लो और बांध बुंधाए लेकर चल लो। उसके बाद जो भी मार के दफना दिए गए थे वही बकरी सबको निकाल के उसका चमड़ी को छील के उसके बाद बांध के लेके चल गए। जाते जाते मन एकटा अखंड बन के भीतर चल गलो। वो घने जंगल में चलते चलते चले गए। बेरा डूब गेलो, शाम हो गया, अंधार हो गेलो और आगू बाटे चले उपाय नहीं रहे। फिर अंधेरा हो गया तो आगे जाने का कुछ उपाय नहीं था। तो ओहे ठीने एकटा बड़े पीपर गाछ रहे। उसी जगह एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। तहाई डेरा कर लो, राधा बाटा कर लो और खाए पी को निदायते हैं गाछ ऊपर उठ लो। खाना वाना बना के वो फिर सोने के लिए ऊपर चढ़ गए। किच्छु खोने के बादे 1 घंटा राजा बिहाग कोरखोन से डोहरे घूरत रहे। कुछ देर के बाद एक राजा जो है वो शादी करके उसी रास्ते में आ रहे थे। उनके रात हो गेलो से तहें बर बोरिया सभे ओहे गाछटक फिर डेरा कर लें। फिर बारात जो है वो रात हो गया तो उसी पेड़ के नीचे उन लोग ठहर गए। तो बराबर रहते ठकुआ छागिर चाम के झाड़ांग ले गिरा दिलो। उसके बाद आधी रात को ठकुआ जो है वो बकरी का चमड़ी को वो गिरा दिए। सब बोरिया डराए गलो यार, उठ के जे जोंदे परा लो। तो उसी डर से जितना भी बारातिया थे सब वो डर के मारे वो इधर उधर भाग गए। उमंदियो भाई खुकुड़ी रख के गाछले हटना गए। उसके बाद दोनों भाई जो है वो 4 बजे की रात में पेड़ से नीचे उतर गए और बेजान जिन्हें छठे छड़ रहे। बहुत सारी चीज़ें जो हैं छूट गई थी। मैं तो कोती उभे पारता हूँ। ठकुआ एक ढाक और भिखुआ एक नागरा टांग के चले। कितना ही लेंगे, बहुत सारा सामान था। तो उन दोनों ने ठकुआ एक ढाक ले लिया और भिखुआ नागरा टांग के चल गए। चलते चलते उमन बोन पार चल गए और सोम डोहरे चले लगल। सोम डोहर उमन बेजाय दूर चल। फिर रास्ते रास्ते जब बहुत दूर ही चले गए, भूखे प्यासे थक गए। भूख प्यासे थक गए और एक गाछ फेड़े सथा लो। रात हो गेलो। ठकुआ और भिखुआ निदायते हैं गाछ ऊपर उठलो और ढाक और नागरा के सोंगे ले। उसके बाद से सोने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ गए और दोनों भाई नंगड़ा ढोल को लेके ऊपर चढ़ गए। 4 धार सनसून हो जा रहे समय उमन की छुधुरे के कर गंदरा गुंदरी सुने पाले। बहुत ही रात हो चुकी थी और तो उसी बीच में जो है वो
और पूरे चारों ओर सन्नाटा छाई हुई थी और उसी बीच में जो है वो किसी का बात करने का आवाज़ सुनाई पड़ा। तो उमन बेशरकम उनाए लगले। फिर वो अच्छे से सुनने लगे तो लोग गिला कथा कहते कहते वही गाछ बटे आए लगल। तो पता चला कि वो बात करते करते इसी रास्ते में आ रहे हैं। तो गाछ टप फिर पहुँची कौन अपन अपन सामान रखे लगल। फिर पेड़ के पास पहुँचने के बाद अपना अपना सामान रखने लगे। रोचिक देरी बाद उमन सब सामान के एक ठिन हुड़िया लय। कुछ देर के बाद जितने भी सामान था एक जगह में रख लिए और बांटने लगे। उमन कर मध्य एकटा काना रहे। उसी बीच में क्या था, उन लोगों के बीच में ही एक अंधा था। कानाटा कहलो। फिर अंधा कहता है, देखा भाई, ठीक से भाग करबा, मोके कम ना देबा, नी तोर भगवान तोहरे ऊपर हरी बजर गिरई। तखन ठकुआ और भिखुआ एक संगे ढाक और नागड़ा के गाछ ऊपर ले गिरा दिले। उसके बाद वे लोग बात ही कर रहे थे कि ऊपर से नागड़ा और ढोल जो है दोनों भाइयों ने गिरा दिया। गाछे डायरे ढाक और नागड़ा पिटाले न भलो। तो वो गिराते तो जो पेड़ की डालियाँ थे उसको पिटाते हुए नीचे उतर गया। ढाक और नागरा बजल सड़ा पाए कौन पोटो मोटा छाड़ के उमन परा लो। उसके बाद वो ढाक और नागरा का आवाज़ सुन के पोटली छोड़ के भाग गए। तो ठकुआ और भिकुआ गाछ ले हेट ना भलोय और पोटो मोटा गेट के खोल लोय। उसको दोनों भाई ठकुआ और भिकुआ पेड़ से नीचे उतरते हैं और वो पोटली को खोले। अब गस सोनाई रहे, केवल सोना ही था। पोटमटा कहाँ ले डका कोई के आए रहे उमन। फिर वो कहाँ से चोरी करके लाए थे, उन लोग डकैती करके लाए थे। ठकुआ और भिकुआ एक कुधा सोना पाए खन बेजाय खुशी होल। ये दोनों भाई सोना पाके बहुत ही खुश हो गए और लेकन चलो हुआ ले। चलते चलते ठकुआ के नज़र एक भावर छाप महान गेलो। चलते चलते जो है ठकुआ का नज़र एक भावर यानी मधुमक्खी के छत्ता पर पड़ा। तो भावर छाप देख के ठकुआ ढाक एक धारे छेदा कर दिलो। फिर अब मधुमक्खी का छत्ता देख के वो एक तरफ का जो छेद कर दिया और मंत्र पढ़ने लगा। आयस्मिता ढाक समा ढूंढ ढूंढ ठकुआ केर मंत्र सुनत के सो भावर ढाक कर छेदाटा ढूके लगल। फिर वो मंत्र बोलते हैं कि आयस्मिता ढाक समा ढूंढ ढूंढ। उसके बाद सब भावर जखन ढुक के सिराए गेलो खिने ठकुआ ढाक के छेदाटा के माटी देखन मोद दिलक। उसके बाद जैसे ही वो सारे मधुमक्खी घुस जाते हैं तो उसके बाद से वो उसको बंद कर दे, मिट्टी दे के बंद कर देते हैं। दियो भाई भूखे तो रोहबे करो। दोनों भाई भूख में तो थे ही। भावर छापटा के नोच नभा लो और पेट भर मधु खा लो। फिर मधुमक्खी के छत्ता को उतार के दोनों भाई पेट भर मधु खाया। तो मधु खाए कहन उमन एकटा गाछ पेड़े आराम करे लगलो। और ठकुआ भिकुआ के कहलो। ठकुआ जो है वो अपने भैया भिकुआ से कहता है, एधाव हमरे के घुर जाग जाई, अब हमें दोनों को घर जाना चाहिए। तो राजा हमरे के कोनो बुगड़ाए नहीं पारी, काहे कि हमरे पास से बेजाई सिपाही हुए। अब वो बोलता है कि अब हमें घर जाना चाहिए और राजा जो है हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सिपाही हैं। तो भिकुआ ओकर कथा मानलक और उमन दियो भाई घर घूरे लगल। उमन घर पहुँची गेला। घर पहुँच गया। घर आवल खबर पाए के राजा ओकर सिपाही के हुक्म दिलक, जा ठकुआ और भिकुआ के मारते मारते हियान बस। बाद राजा को पता चला तो उसके बाद वो सिपाही को वो भेजते हैं कि जाओ ठकुआ और भिकुआ को मारते मारते यहाँ पे ले आओ। तो राजा आदेश पाए कौन सिपाही ठकुआ और भिकुआ के घोरे अलोय।
उसके बाद राजा का आदेश मिलने पर सिपाही जो वो ठकुआ और भिकुआ के घर आ पहुंचा। तो राजा के सिपाही के अवल देख ठकुआ ढाक कर दुआर तक खोल दिलो। तो राजा का सिपाही देख के जो ठकुआ है वो ढाक कर दरवाजा खोल दिया। तो भीतर ले भावर बहराए लगलो और राजा सिपाही गिला के चकाचक बिंधे उचरालो। उसके बाद जैसे ही वो खोला वैसे ही और सारे मधुमक्खी निकला और उसको बिंधने लगे। सब कर मुँह कान फूल गेलो। उमन राजा नगर छोड़कर पराए लगल। सिपाही कर देरी देख के राजा निजे ही ठकुआ और भिकुआ कर घर आलो। तो राजा सोचते थे अभी से नहीं आ रहा है, तब वो खुद ही चल के आता है। उसके बाद राजा के अवल देख के ठकुआ फिर भौर के छाड़ दिलो। वो भौर को छोड़ देता है। फिर भौर राजा को बिंधे उचरालो और ऊपर आँख कान फुलाए दिलो। जोलन वहाँ राजा टहनी पाए लगलो वो अपन राजपाट छोड़ कहन नगर ले परालो। उसके बाद ठकुआ और भिकुआ वो नगर के राजा बनलो और राजपाट चलाए लगले। उसके बाद से राजा भी भाग गया, सिपाही भी भाग गया। तो अब उसके बाद से दोनों भाई जो है राजपाट करने लगे और अच्छे से जीवन यापन करने लगे। तो आज का कहानी लोक कथा यहीं समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में नए कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।